स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी पर अपना तीसरा लेक्चर शूट करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहला और दूसरा जो लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पर अपलोड हो गया है। आप लोग उसको देखिए। जो भी हमारे अभ्यर्थी ELTGIC की, TGT PGT की किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख करके ही सारी चीज़ों को बनाया गया है कि विगत जो भी हमारे परीक्षाएं हुई हैं उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने उन सारी चीज़ों को भी टॉपिक वाइज टॉपिक मेंशंस किया हुआ है कि कितने पेपर्स में कहाँ कहाँ से कौन कौन से एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम रहा हो, MP का हो, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को मेंशंस किया गया है। तो आप लोग इसको देखिए और देखने के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो सभी स्टूडेंट ले सकें, जो भी हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना तीसरा लेक्चर शूट करते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि आपका जो टॉपिक रहेगा वो है एम्ब्रियोनिक वर्जिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, हमको ये पढ़ाना था दूसरे लेक्चर में ही, लेकिन लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो उसके रिकॉर्डिंग मैंने उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया था। जिसमें मैंने आपको पहला जो लेक्चर था, उस पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित था वो मैंने आपको बताया। फिर साथ ही साथ मैंने हार्मोन्स क्या होते उसके बारे में बताया था। और दूसरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड को लेकर के जो कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे सिनर्जिन हार्मोन्स क्या होते हैं, पैरा हार्मोन्स क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, इन सब की हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। तो आज उसी के संदर्भ में हम लोग आगे चलते हैं और अपने इस लेक्चर को देखते हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स होती हैं, उन डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स में जो हमारा एम्ब्रियोनिक उसकी वर्जिन होती है वो किस तरह से है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट को। तो यहाँ पर लिखा गया है एम्ब्रियोनिक वर्जिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनकी वर्जिन कैसे किस तरह से हुई। तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर कोई भी हमारी पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, तो सेल्स क्या होती हैं, वो एक सेल्स दूसरी सेल से मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशंस करती हैं। फिर टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में जाने जाते हैं। फिर वही उसी टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसा हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो उसमें क्या अपने को देखने को मिलता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशंस के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशंस होता है, इट मीन्स जो हमारे गैमीट्स होते हैं, और जो हमारे गैमीट होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, जिसमें हमारा मेल गैमीट होता है, दूसरा क्या होता है, हमारा फीमेल गैमीट होता है। तो जो हमारा मेल गैमीट होता है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा फीमेल गैमीट होता है वो देखने को मिलते हैं ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। फिर दोनों का फ्यूजन होता है, और दोनों के फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और फिर जब हमारा जाइगोट बन गया तो वो जाइगोट क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। उसको प्रॉपर जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो सेल्स होती हैं हमारी डिवाइड होती हैं। और सेल्स डिवाइड होने के बाद क्या होती हैं, 2 सेल्ड में, 4 सेल्ड में, 8 सेल्ड में, 16 सेल्ड में, 32 सेल्ड में, ऐसे वो डिफ्रेंशिएट होती हुई क्या होती हैं, अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद अपने को जो अगली स्टेप देखने को मिलती है वो हमारा मारुला होता है। फिर मारुला के बाद देखने को मिलता है कि ब्लास्टुलेशन आता है। फिर ब्लास्टुलेशंस के बाद अपने को देखने को मिलता है कि एक स्टेज आती है जिसको हम लोग गैस्ट्रुला बोलते हैं। और जब ये गैस्ट्रुलेशंस आता है तो गैस्ट्रुलेशन में सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसमें जो सेल्स हमारी होती हैं उस सेल्स का दोबारा कहीं पर भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इसका कहीं पर भी जो सेल्स को जहाँ पर प्लेस कर दिया गया है वहाँ से जो हमारी सेल्स होती हैं वो दोबारा क्या करेंगी, मूव आउट नहीं करेंगी। और जब यहाँ पर सेल्स हमारी दोबारा मूव आउट नहीं करेंगी तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट होते हैं, इट मीन्स बोला जाए सिंपल शब्दों में तो जो हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। किसमें? गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। और जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज में हमारी एम्ब्रियोनिक जो
ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो कंप्लीट हो जाती है, तब यहाँ पर क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशंस होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जर्माइनल लेयर का नाम देते हैं कि ये हमारी क्या होती है, जर्मिनल लेयर्स होती हैं। और यही जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं वो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती हैं। एक होती है आउटर, एक होती है मिडिल, एक होती है इनर। जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारी जो होती है एक्टोडर्म होती है। जो हमारी मिडिल लेयर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कि मेसोडर्म होती है। और जो हमारी इनर लेयर होती है इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये जो हमारी लेयर्स होती है ये एंडोडर्म की लेयर होती है। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक वर्जिन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, वो इन्हीं 3 पर ही डिपेंडेंट होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, फिर हमारा क्या होता है, मेसोडर्म होता है, फिर हमारा क्या होता है, एंडोडर्म होता है। उसी के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं जो कि एक्टोडर्म की होती हैं, कौन सी ग्लैंड होती हैं जो हमारी मेसोडर्म की होती हैं, कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि हमारी क्या होती हैं, एंडोडर्म की होती हैं। तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कि जितनी भी तरह की ग्लैंड्स होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें, जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, पेनियल की बात करते हैं, जितनी भी तरह की ग्लैंड्स होती हैं सारी की सारी ग्लैंड की जो वर्जिन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से होती है। किससे होती है, एपिथेलियल टिश्यू से होती है, एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस। सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी तरह की ग्लैंड्स होती हैं सभी की जो वर्जिन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही होती है, एक्सेप्ट हमारा हाइपोथैलेमस। तो अब बात यहाँ पर आती है कि हाइपोथैलेमस की जो वर्जिन होती है वो कहाँ से होती है। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसकी जो वर्जिन होती है वो कहाँ से होती है, नर्वस टिश्यू से होती है। तो हमारा जो लेक्चर है वो आज यहीं से शुरू होता है कि एम्ब्रियोनिक वर्जिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है उसकी वर्जिन जो होती है वो नर्वस टिश्यू से होती है। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सभी की जो वर्जिन होती है वो देखने को मिलता है कहाँ से होती है, एपिथेलियल टिश्यू से होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर originated from epithelial tissue except हाइपोथैलेमस को छोड़ करके। अब बात मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस are originated from नर्वस टिश्यू। ये क्या होती है, नर्वस टिश्यू से क्या होती है, वर्जिनेट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी तरह की ग्लैंड होती हैं सारी की सारी ग्लैंड की जो वर्जिन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से होती है, और जिसकी हाइपोथैलेमस की जो वर्जिन होती है वो किससे होती है, नर्वस टिश्यू से होती है। एक पॉइंट तो अपने को ये सबसे क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर आती है कि एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू आते कहाँ से हैं। तो इसके लिए छोटा सा हम आपको एक सा ट्रिक बताते हैं कि जो हमारा टिश्यू होता है, अगर हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करते हैं कि जो हमारा एनिमल टिश्यू होता है, ये एनिमल टिश्यू जो होता है हमारा वो 4 प्रकार का होता है, जिसको एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एनग्रीव साहब ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने टिश्यू टर्म को दिया। और जो हमारा टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। अगर हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, टिश्यू कहलाता है। और टिश्यू की जो स्टडी होती है वो हमारी हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो टिश्यू अपना कोई टॉपिक नहीं है, ये जहाँ पर भी आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू आया है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जो टिश्यू होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला टिश्यू होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरे की बात करते हैं तो जो तीसरा हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और जो हमारा चौथा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं।
तो पहला टिश्यू क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। दूसरा टिश्यू अपने को देखने को मिल गया कि ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तीसरे टिश्यू की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू हो गया। और लास्ट जो हमारा हो गया क्या, उसको हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू का नाम दिया। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है, ये हमारा एक्टोडर्म से प्लस क्या होता है, जो हमारा मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों से मिल करके क्या होता है, डिराइव्ड होता है। इट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। बट इन केस में देखने को मिलता है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ओनली डिराइव्ड होता है किससे, हमारा मेसोडर्म से। सिर्फ और सिर्फ ये मेसोडर्म से क्या होता है, डिराइव्ड होता है। वहीं पर नर्वस सिस्टम लिखा है, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो कि जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है ये जो डिराइव्ड होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये किससे डिराइव्ड होता है, ये डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म से, कि जो हमारा एक्टोडर्म होता है उससे डिराइव्ड होता है। वहीं पर मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है कि दीज आर डिराइव्ड इन मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है एक्सेप्ट सिलियरी एंड आइरिस मसल। मतलब जो सिलियरी मसल्स और जो आइरिस मसल्स होती हैं उनको छोड़ करके क्या होता है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मस्कुलर टिश्यू कहलाती हैं। क्योंकि ये सारी के सारी जो होती हैं क्या होती हैं, मेसोडर्म से अराइज होती हैं। लेकिन जो सिलियरी एज वेल एज जो हमारी आइरिस मसल्स होती है वो अपने को देखने को मिलता है कि ये बेसिकली जो डिराइव्ड होती हैं वो किससे डिराइव्ड होती हैं, एक्टोडर्म से। ये डिराइव्ड होती हैं किससे, एक्टोडर्म से क्या होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, डिराइव्ड होती हैं, जो कि अपने को देखने को मिला। अब इस तरह से देखने को मिल गया कि सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी टिश्यू होता है। अब अपने को देखने को मिल गया एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, एज वेल एज हमारा क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो आप सब लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग उसकी आगे थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उस ग्लैंड की वर्जिन जो है वो किस तरह से होती है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद में इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक वर्जिन में जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो वर्जिन है वो किस किस तरह की पर्टिकुलर सेल से हुई है, वो क्या एक्टोडर्म से हुई है या मेसोडर्म से हुई है या एंडोडर्म से हुई है। तो हम लोग अब इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जो वर्जिन है वो किस तरह से हो रही है। तो हम लोग पहले यहाँ पर 3 टेबल बना लेते हैं, इससे अपने को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या हो गया, हमारा एक्टोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया। दूसरा क्या हो गया अपना, मेसोडर्म हो गया। तीसरा क्या हो गया यहाँ पर, एंडोडर्म हो गया। तो ये 3 हो गया, पहला एक्टोडर्म हो गया, दूसरा मेसोडर्म हो गया और तीसरा क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया। तो 3 यहाँ पर अपने को देखने को मिल गया। मैंने आपको बताया भी ये तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में कौन कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक्टोडर्म लिखा गया। अब हम लोग अगर एक्टोडर्म की बात करते हैं तो एक्टोडर्म में देखने को मिलता है कि जो सबसे पहली ग्लैंड होती है जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो हमारी कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की जो वर्जिन होती है वो एक्टोडर्म होती है। दूसरी देखने को मिलता है कि जो हमारी क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है इसकी भी जो वर्जिन होती है एक्टोडर्मल होती है। दूसरी देखने को मिलती है कि जो एड्रीनल मेडुला होता है, इस एड्रीनल मेडुला की भी जो वर्जिन होती है वो कैसी होती है, वो एक्टोडर्मल होती है। मतलब 3 ग्लैंड अपने को याद रखना है, एक पीनियल ग्लैंड याद रखना है, एक हाइपोथैलेमस याद रखना है, एक एड्रीनल याद रखना है। दूसरी हमारी मेसोडर्मल होती है। मेसोडर्म की बात करते हैं, एक हमारा जो इसमें बचा एड्रीनल कार्टेक्स में, एक हमारा क्या हो गया, एड्रीनल मेडुला हो गया। इस एड्रीनल मेडुला में देखने को मिलता है कि जो इसकी वर्जिन होती है वो कैसी होती है, मेसोडर्म होती है। अगला अपने को देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक टेस्टिस देखने को मिलता है, दूसरा क्या होता है इसमें ओवरी देखने को मिलता है।
फिर हमारी बात आती है यहाँ पर एंडोडर्म में कि जो हमारी एंडोडर्म की सेल्स होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, एंडोडर्मल वर्जिन के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखने को मिलता है हमारा, वो होता है थायरॉयड ग्लैंड। हम थायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। अगले की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो ग्लैंड होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। और लास्ट जो होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो वो हमारी जो होती हैं वो पैंक्रियाज में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से अपने को क्या देखने को मिला कि ये इसकी वर्जिन हो गई किसमें, जो कि हमारी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। उस एंडोक्राइन ग्लैंड में एक्टोडर्म भी देखने को मिल गया, मीजोडर्म भी देखने को मिल गया, कुछ क्या देखने को मिल गया, एंडोडर्म भी देखने को मिल गया। कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, दोनों नेचर की होती हैं। इट मीन्स वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं। तो अगर हम लोग मिक्स्ड नेचर की बात कर लेते हैं कि मिक्स्ड नेचर में क्या होती हैं, तो उसमें सबसे पहला एक हमारा जो होता है वो कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों नेचर की होती हैं। इट मीन्स वो हमारी क्या होंगी, एक्टो भी हो सकती है, मीजो भी हो सकती है, वो हमारी कैसी हो सकती है, एंडो भी हो सकती हैं। इसमें इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, ये हमारी जो होती हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में आती हैं। ये कैसी होती हैं, ये हमारी मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में आती हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे 3 लोब पाए जाते हैं। जो पहला लोब होता है उसको हम लोग एंटीरियर लोब बोलते हैं। हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे भी तो उसमें सारी बातें बताएंगे। एंटीरियर लोब होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग मिडिल लोब बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हमारा होता है पोस्टीरियर लोब। तो ये 3 लोब इसमें देखने को मिला। तो जो हमारा एंटीरियर लोब होता है इसकी जो वर्जिन होती है वो एंडोडर्मल होती है। कैसी होती है इसकी वर्जिन, वो एंडोडर्मल वर्जिन की होती है। मिडिल लोब की बात करें और हम लोग पोस्टीरियर लोब की बात करें तो दोनों लोब की जो वर्जिन होती है वो अपने को देखने को मिलता है कि ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल वर्जिन की होती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड हो गई जो कि देखने को मिला एंडोडर्मल वर्जिन की भी रही, एज वेल एज कैसा रहा, वो एक्टोडर्मल वर्जिन की भी रही। वहीं पर एक ग्लैंड मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशंस कर दिया है और वो ग्लैंड हमारी कौन सी होती है, तो उसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है ये भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक हमारा होता है एड्रीनल कार्टेक्स होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, एड्रीनल मेडुला होता है। एक एड्रीनल कार्टेक्स होता है, दूसरा क्या होता है, एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल वर्जिन का होता है, एक्टोडर्मल वर्जिन का होता है। वहीं पर बात करते हैं एड्रीनल कार्टेक्स की, तो एड्रीनल कार्टेक्स जो होता है, एड्रीनल कार्टेक्स जो होता है वो एड्रीनल कार्टेक्स जो हमारा होता है वो कैसा होता है, ये मीजोडर्मल वर्जिन का होता है। तो इस तरह से अपने को देखने को मिल गया कि कुछ हमारी जो होती हैं वो कैसी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक वर्जिन, इसमें देखने को मिलेगा क्या है, ये एम्ब्रियोनिक वर्जिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारी एम्ब्रियोनिक वर्जिन की सारी क्या होती हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। जिसमें आपको पेनियल ग्लैंड एक्टोडर्म की होती है, हाइपोथैलेमस भी एक्टोडर्म होता है, एड्रीनल मेडुला भी एक्टोडर्म होता है, एड्रीनल कार्टेक्स जो मैंने गलती से एड्रीनल मेडुला लिखा था वो एड्रीनल कार्टेक्स जो होते हैं मीजोडर्म होती है, गोनाइड में टेस्टिस एंड ओवरी भी हमारा होता है, थायरॉयड भी एंडोडर्म की होती है, पैराथायरॉयड भी एंडोडर्म की होती है, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं वो भी एंडोडर्मल होते हैं, आइसलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस की कोशिकाएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, जो कि पैंक्रियाटिक सेल्स अथवा पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, वो भी कैसी होती हैं, एंडोडर्मल वर्जिन की होती हैं।
उसके बाद हमारी कुछ मिक्स्ड ग्लैंड थी, जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमारे 3 लोब्स पाए जाते हैं, इसमें एंटीरियर है, मिडिल है, एज वेल एज हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होती है वो एंडोडर्मल वर्जिन की होती है। बाकी जो हमारे मिडिल लोब्स एज वेल एज जो हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होते हैं, ये देखने को मिलता है कि एक्टोडर्मल वर्जिन की है। इसी के रिगार्डिंग हमारा एक ग्लैंड और बचता है जिसमें हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये भी जो ग्लैंड हमारी होती है वो एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होती है। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है वो देखने को मिलता है कि एक्टोडर्मल वर्जिन का होता है, और जो कॉर्टेक्स हमारा होता है वो कैसा होता है, वो मेजोडर्मल वर्जिन का होता है। ये तो हमारा हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो टाइप्स ऑफ ग्लैंड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अब हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, लेकिन इसमें उसको पढ़ने से पहले एक हम आपको चार्ट पूरा बना देते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ ग्लैंड में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। अपना जो आज का फोकस होगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर होगा। हम प्रयास करेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को पूरा का पूरा आज ख़त्म कर दिया जाए। तो आप लोग आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड कि टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में ही देखा होगा कि जो हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ाया था, उस टाइप्स ऑफ ग्लैंड में मैंने आपको बताया था कि ये मुख्यतः जो होती हैं वो 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ग्लैंड की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे पहली ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और तीसरी जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं। तो 3 प्रकार की ये ग्लैंड हो गई टाइप्स ऑफ ग्लैंड में। टाइप्स ऑफ ग्लैंड कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड में 3 प्रकार की ग्लैंड हो गई। पहली जो ग्लैंड हो गई उसका जो नाम है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि आज का अपना मुख्य टॉपिक होगा। दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और तीसरी जो ग्लैंड होती है इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की ग्लैंड हो गई। पहली ग्लैंड हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के केवल एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलता है कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में तीनों का डिफरेंस आपको बता चुके हैं। अभी इसमें सबसे पहली जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग नाम देते हैं ये सीरूमेन ग्लैंड होती है। दूसरी देखने को मिलता है कि जो ग्लैंड आती है वो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है। तीसरी जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग नाम देते हैं मीबोमियन ग्लैंड होती है, मीबोमियन ग्लैंड होती है। चौथी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, चौथी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। पांचवी ग्लैंड की बात करते हैं तो वो जो होती है वो सीबेसियस ग्लैंड होती है। छठी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है। सातवीं ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो ग्लैंड हमारी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं म्यूकस ग्लैंड। आठवीं ग्लैंड की बात करते हैं तो जो होती है उसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और 9वीं जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। लीवर भी मैंने इसी में कंसीडर कर दिया है। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें अगर इसके उदाहरण की, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो हमारा पीनियल ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और हमारा जो आता है लास्ट में वो होता है गोनैड्स।
तो इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारा आता है, और वो हमारा जो होता है वो पैंक्रियाज होता है। मिक्स्ड ग्लैंड में अपने को केवल एक देखने को मिलता है। तो ये हम लोग ऐसे ही सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूरा पढ़ते चलेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का कि किसमें कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, इसको हम लोग एक सरसरी निगाह से पूरा का पूरा इसको पढ़ लें, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कि हाँ हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। लीवर से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वेट ग्लैंड से, वेसियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से, लेकिन जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से उसमें से क्वेश्चंस नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसके स्पेसिफिक फीचर्स को पढ़ लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एक एक ग्लैंड को करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्लैंड होती है वो कितने प्रकार की थी। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया भी कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें कई उदाहरण मैंने आपको बताए। तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहला जो अपना आज का टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया भी था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, सबसे पहली और ख़ास बात अपने को देखने को मिलती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं। पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो गया, दे सिक्रीट एंजाइम। ये मोस्टली क्या करते हैं, ये एंजाइम का सिक्रीशंस करते हैं। ये एंजाइम को क्या करेंगे, सिक्रीट आउट करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये हो गई, सिक्रीशन आर कैरीड टू टारगेट बाय डक्ट, क्योंकि इसमें डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, तो उसी के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपने टारगेट फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं। अगली बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इनमें जो सिक्रीशंस होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एंजाइम होता है, लेकिन एंजाइम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि मिल्क होता है। दूसरा जो होता है टीयर्स होते हैं। अगला जो देखने को मिलता है इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते, मतलब टीयर्स की बात करें चाहे डाइजेस्टिव जूसेस की बात करें, तो ये सारी चीज़ों का जो सिक्रेशंस होता है वो मुख्यतः देखने को मिलता है कि एक्सोक्राइन से ही होता है। हम चाहे स्वेट की भी बात कर लें, पसीने की भी बात कर लें, स्वेट की बात कर लें, चाहे सीबम की बात कर लें, इन सारी चीज़ों का जो सिक्रेशंस होता है वो अपने को मुख्यतः देखने को मिलता है कि एक्सोक्राइन से ही क्या होता है। अब हम लोग इसी के क्रम में सबसे पहली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको लिखी थी, जो कि हमारी क्या होती है, सीरुमेन होती है, हम लोग उसकी बात करते हैं। एक एक करके सारी ग्लैंड को पढ़ते हैं। पहली जो थी वो थी सीरुमेन ग्लैंड। सीरुमेन ग्लैंड जो होती है, थोड़ा थोड़ा करके इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट और हिट पॉइंट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं ग्लैंड। तो जब वो टॉपिक आएगा, जैसे कुछ ईयर में पाई जाती हैं, कुछ आई में पाई जाती हैं, कुछ स्किन में पाई जाती हैं, तो वो जहाँ पर भी वो टॉपिक आएगा तो उसके बारे में हम लोग फिर से एक बार पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो सीरुमेन ग्लैंड हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया कि दे अकर इन ईयर। ये हमारे ईयर में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। मतलब जो हमारा कान होता है उस कान के में क्या होती हैं, ये सीरुमेन ग्लैंड क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और वहाँ पर पाए जाने के साथ साथ देखने को मिलता है कि ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईयर वैक्स। जो हमारे कान में वैक्स बनती है उसका क्या करती है, यह फॉर्मेशंस करती है। मतलब जो हमारा ईयर वैक्स होता है, जो कान में हम लोग, अगर कोई कान खोद रहा है, कोई कान मतलब लकड़ी से या किसी चीज़ से, माचिस की तीली से अगर वो कर रहा है, तो उसमें क्या होता है,
एक येलोइश कलर का क्या होता है सबस्टेंस निकलता है। तो क्या होता है वो उसकी कान की क्या होती है वैक्स होती है। तो वो क्या होता है वही जो वैक्स होती है उसका जो सिक्रेशंस होता है वो क्या होता है सीरुमेन ग्लैंड से क्या होता है देखने को मिलता है। और अगली सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारी सीरुमेन ग्लैंड होती है वो क्या होती है जो हमारी ऑडिटरी कैनाल्स होती है। ऑडिटरी कैनाल का मतलब होता है कि जहाँ से जो एयर्स होती है जो वॉइस होती है एयर के माध्यम से वॉइस जाती है। तो जो वॉइस जाती है उसको क्या करता है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करता है। किसको? जो हमारी ईयर कैनाल होती है जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या करती है जो सीरुमेन ग्लैंड होती है इसको फिजिकल डैमेज से भी क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। तो अगली बात यहाँ पर ये हो गई दे प्रोटेक्ट द ऑडिटरी कैनाल टू फिजिकल डैमेज। इसको फिजिकल डैमेज होने से क्या करती है ये कंप्लीट रूप से क्या करती है बचाने का काम करती है। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में सीरुमेन ग्लैंड के बारे में। अब दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो दूसरी हमारी ग्लैंड होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो दूसरी ग्लैंड जो हमारी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड जो होती है वो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है? अब यहाँ पर ये देखने को मिला ये ईयर में पाई गई। अब लैक्रिमल ग्लैंड मैंने बताया था और मीबोमियन ग्लैंड मैंने आपको बताया था। तो पहले लैक्रिमल की बात करते हैं। तो देखने को मिलता है जैसे ये आई है ये आँख है। तो आँख के जो जस्ट एबव सरफेस पर और लोअर सरफेस पर जो अपर आईलिड होती है और जो लोअर आईलिड होती है तो ये हो गई इसकी अपर आईलिड। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया अपर आईलिड। ये अपर आईलिड हो गई। ये इसकी क्या हो गई लोअर आईलिड्स हो गई। तो जो इसकी अपर आईलिड्स होती है वहाँ पर देखने को मिलता है कि लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है पाई जाती है। और जो नीचे होती है वहाँ पर देखने को मिलता है मीबोमियन ग्लैंड क्या होती है पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड होती है? मीबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। और देखिए जो आँख होती है आँख के जहाँ पर नाक होती है नाक के साइड में जो आँख का किनारा वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है एक हल्का सा स्वेलिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग पंकटम बोलते हैं। कभी देखिए कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसकी वजह से क्या होती है हमारे आँखें जो होती हैं भर जाती हैं। लेकिन वो आँख क्या करते हैं हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पंकटम होता है जो आँख के किनारे किनारे पर पाया गया जो नोज के साइड में होता है हल्का सा उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कर लेता है जो हमारा वाटर ड्रॉप्स होता है उसको क्या कर लेता है स्टोर कर लेता है ताकि जो हमारी आँखें हैं ठीक है वो क्या करे जो टीयर्स है उसको टीयर को क्या कर सके रिलीज ना कर सके। तो हम वहीं पर क्या कर लेते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया अब यहाँ पर देखने को मिल गया कि मान लीजिए ये नोज़ का साइड है तो नोज़ के साइड में ये क्या हो गया ये इसका पंकटम रीजन हो गया। तो दो ग्लैंड मैंने आपको बताया था एक लैक्रिमल ग्लैंड बताया था दूसरी मैंने आपको बताई थी मीबोमियन ग्लैंड बताई थी। तो जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है वो देखने को मिलती है कि कहाँ पाई जाती है इट अकर इन आई। अब अपने को पता चल गया कि आई में भी कहाँ पर पाई जाएगी तो जो हमारी क्या होगी अपर आईलिड्स होगी। जो अपर आईलिड्स होगी उस अपर आईलिड्स के पास में क्या होती है ये पाई जाती है। जो हमारी अपर आईलिड्स होती है वहाँ पर पाई जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि दे सिक्रेट ये सिक्रेट करते हैं किसको? टीयर्स को। या हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टीयर यहाँ पर क्या होता है टीयर का फॉर्मेशंस होता है आंसू का फॉर्मेशंस होता है। और जो टीयर्स होता है वहाँ पर एक मैंने प्लेस बताया था पंकटम स्टोर द टीयर। पंकटम जो होता है वो हमारा क्या करता है टीयर को क्या कर देता है स्टोर कर लेता है। और अगली बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोने लगते हैं और रोते समय क्या होता है कि कोई कुछ कह दिया किसी भी बात पे लेकर के तो क्या होता है हमारे नोज से भी हल्का हल्का पानी निकलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पंकटम होता है ये पंकटम क्या कर देता है हमारे टीयर्स को क्या कर देता है नोज में सेंड कर देता है जिसकी वजह से हमारे आँख से नाक से भी क्या होता है पानी निकलने लगता है। तो पंकटम सेंड टू टीयर
इन नोज, वो नोज में क्या कर देता है, भेज देता है। और एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि जो हमारा टीयर होता है, उस टीयर्स में क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टीयर्स जो हमारा होता है, उस टीयर्स में देखने को मिलता है कि एक तरह का एंजाइम्स होता है, जिस एंजाइम को लाइसोजाइम बोलते हैं, जो कि हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, टीयर्स में पाए जाते हैं। जो हमारा आंसू होता है उसमें पाए जाते हैं। और जो हमारा लाइसोजाइम्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टीयर्स कंटेन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, और उस एंजाइम का क्या नाम है, लाइसोजाइम। और उस एंजाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, जो हमारा क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती हैं, वो अपर आईलिड्स पे पाई जाती हैं। और यहाँ पर पंक्टम होता है। पंक्टम क्या करता है, टीयर को स्टोर करता है। टीयर को स्टोर करने के बाद क्या करता है, नोज में भी ये सेंड करने का काम करता है। और क्या करता है, टीयर को होल्ड करता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा लैक्रिमल होता है, जो कि टीयर का फॉर्मेशंस करता है, ये टीयर्स में क्या होते हैं, एक तरह के एंटीबैक्टीरियल्स हमारे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। किसकी वजह से, लाइसोजाइम की वजह से, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेंड करता है। ये तो था हमारा पहला, जिसको सीरुमेन ग्लैंड बताया। दूसरा मैंने आपको बताया लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग तीसरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, मीबोमियन ग्लैंड होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग तीसरी ग्लैंड को ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, मीबोमियन ग्लैंड्स होती है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग तीसरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, जो हमारी ग्लैंड कौन सी होती है, मीबोमियन ग्लैंड्स होती है। अब हम लोग मीबोमियन ग्लैंड्स की बात करें तो ये भी का अपना कन्फर्म हो गया कि मीबोमियन जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। और आँख में पाए जाने के साथ साथ अपने को देखने को मिल गया कि जो हमारी मीबोमियन ग्लैंड्स होती है, तीसरी जो ग्लैंड है वो कौन सी हमारी है, मीबोमियन ग्लैंड। पहली बात यही हो गई, आकर इन आई, ये आई में होती है। कहाँ पर होती है, ऑलरेडी आपको पता है, जो हमारी लोअर आईलिड्स होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिला, ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। ये ऑयल का फॉर्मेशंस करती है कि जो हमारा ऑयल्स होता है उस ऑयल्स को क्या करती है, फॉर्म्स करती है। और साथ ही साथ क्या करती है, ऑयल्स एंड टीयर सबस्टेंस। टीयर सबस्टेंस का मतलब होता है जो कीचड़ होता है। कभी कभी देखिए, सुबह उठ करके देखिए, बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, बहुत सारे कीचड़ निकले रहते हैं आँख में। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप आँख से ऐसे हल्का सा करिए तो भी क्या होते हैं, जो कीचड़ होता है वो देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, टीयर सबस्टेंसेस होते हैं, जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, ऑयल। और साथ ही साथ क्या होता है, टीयर्स का क्या होता है, यहाँ पर सिक्रीशंस होता है, जो अपने को देखने को मिलता है। अब उसी के रिगार्डिंग हम लोग अगली ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, चौथी सीरियल क्रम में। मैंने आपको बताया था, क्रम अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए परेशान मत रहिएगा। अगली ग्लैंड हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमारी क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। चौथी जो ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाई जाती है, इट अकर इन स्किन। ये हमारे स्किन में पाई जाती है, जो हमारी स्किन होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। और क्या इसका फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना होता है। ये पसीने को क्या करती है, बनाने का काम करती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी ये देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। कि जो हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेशंस होता है उसको क्या करती है, वो परफॉर्म्स करने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट एक्ट एज थर्मो रेगुलेशन इन बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करती है, एक तरह का थर्मो रेगुलेशन का भी क्या करती है, ये काम करती है। तो ये तो हमारी हो गई स्वेट ग्लैंड। पांचवी जो होती है वो हमारी क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है।
सेबेसियस ग्लैंड होती है। अगर हम सेबेसियस ग्लैंड की बात करते हैं तो जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? इट अकर इन, कभी कभी देखिएगा लोगों के नाक पे ज़्यादा पसीना आने लगता है, जो नाक होती है नाक के पास में क्या होता है, पसीना आने लगता है। तो यहाँ पर क्या होती है, सेबेसियस जो ग्लैंड होती है, मतलब जो सेल्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभी देखिए बहुत लोगों के चेस्ट रीजन पे क्या होता है, पसीना होता है। कभी कभी देखिए कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पसीने की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो हेयर होता है वो क्या होता है, पूरा भीग जाता है। क्योंकि स्कल रीजन में भी क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी खोपड़ी होती है वहाँ पर भी क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड होती है। जो हमारा बैक शोल्डर्स होता है, जो पीठ होती है, वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी क्या होती है, जो सेबेसियस ग्लैंड होती है वो देखने को मिलती है। इट मीन्स अपने को देखने को मिल गया कि इट अकर इन कहाँ पर, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा नोज़ पर देखने को मिला। नोज़ के बाद अपने को चेस्ट पर भी देखने को मिलता है। चेस्ट के बाद अपने को देखने को मिलता है कि जो बैक शोल्डर्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो नोज़ में भी, चेस्ट पे भी, बैक शोल्डर पे भी, और साथ ही साथ जो होता है स्कल, इन सब पर क्या होता है, देखने को मिलता है कि क्या होता है, हमारी सेबेसियस ग्लैंड जो होती है पाई जाती है। और जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड होती है ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ सीबम, फॉर्मेशन ऑफ सीबम, ये मोस्टली क्या करती है, सीबम का फॉर्मेशंस करती है कि जो हमारे सीबम्स होते हैं उसको बनाने का काम करेगी। छठी जो हमारी ग्लैंड होती है उसका फंक्शन जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि हमारे फूड पार्टिकल्स के लिए क्या होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगला जो होता है म्यूकस ग्लैंड होता है। तो म्यूकस ग्लैंड की बात करते हैं तो म्यूकस ग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये क्या होती है कि इट वर्क एज आवर फूड, ये हमारा जो फूड पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर क्या करती है, वो काम करती है। और क्या करती है इसको, टू फॉर्म द फूड इन स्लिपरी, और ये हमारे भोजन को क्या कर देती है, बिल्कुल फिसलने योग्य बना देती है। जैसे हम लोगों ने बाइट किया, बाइट करने के बाद में हमारा फाइगस, आसोफेगस में और फेरिंग्स में भोजन गया, क्योंकि माउथ में तो लार होती ही है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से म्यूकस तो सिक्रीट नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड हो रही है, केवल वही सिर्फ और सिर्फ सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है। बाकी की जो ग्लैंड होती हैं सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, तो वो क्या करती हैं, वो म्यूकस को ही रिलीज़ करती हैं। तो वो म्यूकस क्या करता है, वो फूड पार्टिकल्स के ऊपर वर्क करता है और हमारे भोजन को क्या करता है, फिसलने योग्य बना देता है, ताकि हमारा जो भोजन है वो आसानी से क्या कर सके, फिसल सके, और फिसलते हुए क्या हो सके, हमारे स्टमक रीजन में आ सके। उसके बाद अगली जो ग्लैंड होती है, सातवीं जो ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं तो वो होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, आकर इन स्टमक, ये स्टमक में पाई जाती है। और स्टमक में पाए जाने के साथ साथ क्या करती है, दे सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दे सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करती है। जैसे कौन कौन से एंजाइम, जैसे हम लोग रेनिन की बात कर लें, रेनिन के साथ साथ हम लोग पेप्सिन की बात कर लें, तो इन सर्टेन एंजाइम्स, और साथ ही साथ देख लें कि जो हमारा ट्रिप्सिन्स होता है, इन सारे एंजाइम को क्या करती है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो बेसिकली क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो इस तरह से क्रम में मैंने मीबोमियन ग्लैंड बताया, स्वेट ग्लैंड बताया, सेबेसियस ग्लैंड बताया, म्यूकस ग्लैंड बताया, और हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड बताई। तो आप इन सारे ग्लैंड का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी की आई होप मेरी 2 ग्लैंड बची हुई हैं, जिस ग्लैंड में पहली ग्लैंड, एक ग्लैंड बची हुई आपकी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड, और एक आपका लीवर बचा हुआ, तो हम लोग उसको भी पूरा का पूरा डिस्कस करके पूरा ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड आज ख़त्म हो जाए। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक जो हमारी 2 ग्लैंड बची हुई हैं उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। तो एक ग्लैंड जो आपकी बची हुई है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से आप लोग सभी लोग परिचित हैं और लीवर से भी आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ में क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हमारी जो अगली ग्लैंड है इसी क्रम में 8वीं ग्लैंड आई होप है, वो हमारी कौन सी ग्लैंड है,
तो इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं कि हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? इट अकर इन बक्कल कैविटी। ये क्या होती है? हमारी बक्कल कैविटी में क्या होती है? पाई जाती है। ये भी क्या करती है? इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये भी क्या करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है। और इसका जो एंजाइम्स होता है उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, या इसके एंजाइम्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो टाइलिन बोलते हैं, अथवा इसी के एंजाइम्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये तो था हो गया इन केस में ये क्यों, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शंस में गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगे, तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए केवल इतना जानिए कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये बक्कल कैविटी के रीजन में पाई जाती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है। इससे जो एंजाइम्स होते हैं वो सलाइवा, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। एक बात यहाँ पर आप ये भी जानते रहिए कि ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं तीनों का नाम एक ही है, लेकिन ये तीन के तीनों जो होते हैं एक ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही क्या करते हैं? काम करते हैं। इनका प्रोटीन के ऊपर, इनका फैट के ऊपर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके ये किसी को भी पचाने में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं। और आपका इसी क्रम में सबसे लास्ट है और वो हमारा है लीवर। लीवर की बात करते हैं तो लीवर हमारी बॉडी की क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड में भी सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा लीवर होता है वहाँ से जो सिक्रेट होता है वो क्या होता है? बाइल होता है। बाइल कोई एंजाइम नहीं है, वो एक तरह का केमिकल एजेंट होता है जो कि फैट को इमल्सिफाइड करने में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। जो हमारा बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर्स में क्या होता है? स्टोर्ड होता है। वाया लीवर की हेल्प से क्या होता है? सिक्रीट होता है, जो कि फैट को इमल्सिफाई करने में क्या करता है? मदद करता है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारा लीवर होता है ये अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में चेंज करने में हेल्पफुल होता है। जो हमारा लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। जो हमारा लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? स्टोर करता है। जो हमारा लीवर होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके फिर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है? उसको चेंज करने का काम करता है। जो हमारा लीवर होता है उसमें दो तरह के क्या होते हैं? सॉल्ट भी देखने को मिलते हैं। जो हमारे दो तरह के सॉल्ट होते हैं जिसको हम लोग सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरे को सोडियम टायरोकोलेट बोलते हैं। ये दो तरह के सॉल्ट होते हैं जो कि देखने को मिलता है। जो हमारा बाइल होता है उसमें दो तरह के पिगमेंट भी देखने को मिलते हैं, और जो हमारे पिगमेंट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन। दो तरह के इसमें पिगमेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉइजन का अथवा अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है तो उस समय जो हमारी लीवर होती है वो क्या होती है? क्षतिग्रस्त होती है। इसलिए क्योंकि उसमें जो कुफर सेल्स होते हैं, क्योंकि उसमें लीवर हमारा जो होता है दो तरह की सेल्स से मिल करके बनता है, जिसमें हमारी कुफर सेल्स होती हैं और हिपैटिक सेल्स होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पॉइजन और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है तो उससे जो हमारी कुफर सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या, क्योंकि वो डाई हो जाती हैं, जब वो कंटिन्यूसली अपने सेवन में करता है तो धीरे धीरे क्या होती हैं? हमारी कुफर सेल्स डाई होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लीवर होती है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है। क्योंकि लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या करता है? रिपेयर कर लेता है। उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाए, अल्कोहल का एडिक्टेड हो जाए, तो उस समय क्या होती है? जो हमारी कुफर सेल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? डैमेज होने लगती हैं। अब कोई चीज़ डेड हो गई, डेड होने के बाद फिर से रिपेयर हो रही है, फिर डेड हो रही है, फिर रिपेयर हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका लीवर क्या होता है? वो डैमेज हो जाता है। और अगर लीवर डैमेज हो गया तो लीवर हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि जितनी भी तरह की प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी तरह की एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो प्रोथ्राम्बिन हो, चाहे हिपैरिन्स हो, चाहे वो फाइब्रिनोजेंस हो, चाहे एल्ब्यूमिन्स हो, सारी की सारी प्रोटीन को बनाने का, डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बनाने का, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म्स में उसको भी रिस्टोर करने का जो वर्क होता है वो हमारा किसका होता है? लीवर का होता है। तो लीवर हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी बॉडी का।
तो उसी क्रम में थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब लीवर अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पूरा देखने को मिलेगा, लीवर खूब अच्छा खासा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लीवर हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया, ये क्या होता है, लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड होता है। दूसरी बात यहाँ पर होता है कि दे सिक्रीट बाइल, ये बाइल को क्या करता है, सिक्रीशन करता है। तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा लीवर होता है, ये लीवर क्या करता है, इसमें ये इसको अमोनिया को ये क्या करता है, यूरिया के फॉर्म्स में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगली बात देखने को मिलता है, ये हमारा जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को भी क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को पहले फैट के रूप में, फिर फैट से क्या कर देता है, इसको ये कोलेस्ट्रॉल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और साथ ही साथ सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो हमारा लीवर होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, सेव करने का काम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आपको बता दी हैं। ये तो था आपके पूरा का पूरा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो अब इसके बाद हम लोग जो अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे, और प्रयास करेंगे कि जितनी भी ग्लैंड हैं हमारी, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड था थोड़ा ये पार्ट था, इसलिए मैंने इसको एक ही लेक्चर में समराइज़ कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और सारी के सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड को आप एक साथ एक ही लेक्चर में सारा का सारा आप देख सकें। उसके बाद आपको प्रयास करेंगे कि जितनी भी ग्लैंड हैं, चाहे उसका वीडियो छोटा बने चाहे बड़ा बने, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, प्रयास करेंगे कि उसका एक ग्लैंड का लेक्चर एक ही पार्ट में शूट करें। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकेगा तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर को 2 पार्ट में शूट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना तो उसको एक में ही पूरा का पूरा शूट करेंगे। और जितनी ग्लैंड रहेगी प्रयास किया जाएगा कि एक लेक्चर में सारी की सारी ग्लैंड विद टॉपिक वाइज, विद क्वेश्चन पेपर, जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है। अब इसमें मोस्टली लीवर से, स्वेट ग्लैंड से सबसे पूछा गया था, लेकिन वो स्किन में पूछा गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, पीनियल की बात करेंगे, तो उन सबसे जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। तो जितने भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको ये लेक्चर आप शेयर करिए, आप लोग भी देखिए, अपने सहपाठी को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको आगे भी इसी तरह के जो वीडियो हैं वो आपको देते रहें। जितने भी हमारे एलटी के, जीआईसी के, यूपी के, टीजीटी के, पीजीटी के, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या बायोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सब के लिए क्या होगा, ये यूजफुल रहेगा। जब आपका पूरा एंडोक्राइनोलॉजी ख़त्म हो जाएगा तो आपको खुद ही ये पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा या जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पर किसी न किसी स्टेट में वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, कुछ भी उठा करके देखिए, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मेंशंस मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो बना करके देते रहें। हमारा ये प्रयास है कि एक आपको लाइव वीडियो जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म्स में, एक मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म्स में नोट्स दिया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पे हो सकता है नोट्स केवल सुनते हों, लेकिन अगर वो नोट्स बनाना चाहें तो जो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म्स में, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, उसको लिखिए, साथ में पेन ले लीजिए, उसको भी लिखते चलिए। इसीलिए मैंने 2 फॉर्म्स में आपको वीडियो को प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखना भी पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप हमारा पूरा लेक्चर देखिए, वहाँ से आप अपने सारे के सारे नोट्स को तैयार करिए जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।